Hello guys, welcome to lecture 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस चैप्टर में हम आज एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन यह टॉपिक स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, मेरे ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए। एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन, इस टॉपिक में हम कुछ एग्जाम्पल स्टडी करने वाले। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है the perimeter of a rectangle is 40 centimeter. The length of the rectangle is more than double its width by 2. Find length and breadth. यानी कि हमें टू कंडीशंस गिवन है, उससे हमें उस रेक्टेंगल की लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करनी है। सॉल्यूशन, फर्स्ट वी assume that length of rectangle is x centimeter and breadth of rectangle is y centimeter. That means suppose that is rectangle, length of rectangle is x and breadth of rectangle is y, यानी कि ये y, right? Assume. So first condition is the perimeter of a rectangle is 40 centimeter, यानी कि 2 in bracket x plus y is equals to 40, right? यहाँ हमने 2 ने मल्टीप्लाई किया है because this rectangle have a 2 sides, 2 length, 2 beds, so is equals to 40, which implies that x plus y is equals to 20. ये 2 इधर डिवाइड होगा तो 20, right? यह हमारा आया इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड कंडीशन इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज मोर देन डबल इट्स बेड बाय 2, यानी कि x इज इक्वल टू 2y प्लस 2, विच इम्प्लाइज दैट x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। ये आया हमारा इक्वेशन सेकंड। वी सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाय डिटरमिनेंट मेथड और क्रैमर्स रूल। We get first is determinant of d, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट। तो आया हमारा 1 1 1 minus 2, right? We solve this determinant, we get minus 3 because 2 ones are 2 minus 2 minus 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 1, so minus 2 minus 1 minus 3, right? Second is coefficient, column of coefficient of x. So हमारा column of coefficient of x ड्रॉप करके आया हमारा 22 1 minus 2, यानी कि कांस्टेंट एलिमेंट और y वेरिएबल के जो कोएफिशिएंट है वो। तो आया हमारा 22 जा 40 minus 2, so minus 40, minus 2 1 जा 2, minus 40 minus 2 minus 42, right? और थर्ड आया हमारा कोएफिशिएंट ऑफ y, सो हमारा y की कोएफिशिएंट ड्रॉप करके 1 1 22, तो ये आया हमारा 2 1 जा 2 minus 21 जा 20 20, minus 2 minus 20 is minus 18, राइट? तो हमारे d आया -3, dx आया -42 और dy आया -18, राइट? हम इन तीनों वैल्यूज से अभी x और y की वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो हमारा x की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? dx अपॉन d और y की dy अपॉन d। तो हमारे dx आया है -42 डिवाइडेड बाय d की वैल्यू क्या आई हमारी -3, राइट? सो -3 minus 42 गेट प्लस और 14 3 जा 42, सो इक्वल्स टू 14, माइनस माइनस के प्लस, और हमारा dy आया है -18 एंड d है -3, सो -18 -3 माइनस माइनस के प्लस, और ये 3 1 जा 3 3 6 जा 18, सो 6, राइट? हमारा x आया 14, y आया 6, सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 14, x इज क्योंकि हमने यहाँ पर एज्यूम किया है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज x, तो x क्या है हमारा 14,
राइट. लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 14. तो ये आया हमारा 14 और y इज इक्वल्स टू 6 यानी कि ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज y. तो वो कितने आया हमारी 6. तो ये आया हमारा 6 राइट. यानी कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 14 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 6 सेंटीमीटर. सो सेकंड एग्जांपल, सेल ऑफ अ फर्स्ट डे. अगर हम किसी सेल में जाते तो हम वहां पर देखते हैं कि सेल 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 फर्स्ट डे सेकंड डे. तो उसी टाइप का एग्जांपल है. तो फर्स्ट इज सेल ऑफ फर्स्ट डे, सेल ऑफ सेकंड डे. तो फर्स्ट डे एनालॉग वॉच जो होते हैं, जो हमारे हैंड पे जो एनालॉग वॉच होते हैं, वो 11 वॉच. फर्स्ट डे इज 11, डिजिटल वॉच इज 6. यानी कि 11 एनालॉग वॉच है हमारे पास और डिजिटल वॉच 6 है. रिसीव अमाउंट इज रुपीज 4330. एंड सेकंड डे एनालॉग वॉच इज 22, डिजिटल वॉच इज 5. रिसीव अमाउंट रुपीज 7330. ये अलग अलग 2 दिन की हमारे पास मतलब उनकी कितनी क्वांटिटी और रुपीज वो दोनों हमारे पास अवेलेबल है. देन फाइंड सेलिंग प्राइस ऑफ ब्रिज वॉच ऑफ ईच टाइप. यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ एनालॉग वॉच एंड सेलिंग प्राइस ऑफ डिजिटल वॉच हमें फाइंड करनी है. सॉल्यूशन, लेट सेलिंग प्राइस ऑफ एनालॉग वॉच इज ₹X. ये हमने एज्यूम किया है. और सेलिंग प्राइस ऑफ डिजिटल वॉच इज ₹Y. तो अब हम X और Y की वैल्यूज फाइंड करेंगे जो हमारी सेलिंग प्राइस ऑफ एनालॉग और डिजिटल वॉच होंगी. तो फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारी, एनालॉग वॉच इज 11 एंड डिजिटल वॉच इज 6 इज ₹4330. तो ये सिर्फ हमने एक्सप्रेशन में लिखा है. 11x + 6y = 4330. ये आया हमारी इक्वेशन फर्स्ट. और हमारा सेकंड जो कंडीशन है वो हमने इस फॉर्म में लिखा, 22x + 5y = 7330. यह है हमारे 2 इक्वेशंस. ये हम डिटरमिनेंट मेथड से भी सॉल्व कर सकते, लेकिन अगर हमने देखा तो यहाँ पर 22 11 यानी कि डबल से, तो हम सिंप्लीफाई करने के लिए मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 राइट. यानी कि फर्स्ट इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो वो आया हमारा 22x + 12y = 8660. अभी हम सबट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2 करेंगे. तो वो करने के बाद हमारा क्या है, ये 22 - 22x ये गेट कैंसिल हो जाएगा हमारा राइट. बिकॉज 22x - 22x इज 0. 5y + -12y. तो ये हमारा आएगा -7y, क्योंकि अगर 5 से हम 12 माइनस करते हैं तो वो आता है हमारा -7. तो आया हमारा -7y इक्वल्स टू, ये आया हमारा 7330 - 8660 इज -1330. अभी हम -7 इधर डिवाइड करेंगे तो वो माइनस माइनस के प्लस हो जाएगा. वो आया हमारा y = 190 राइट. अभी यह वैल्यू y की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी. सपोज सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट. वी गेट 11x + 6y की वैल्यू क्या डाली हमने 190 इक्वल्स टू दिस. सो ये एक्सप्रेशन सॉल्व करने के बाद हमें आएगा x = 290. यानी कि हमें x मिला 290 और y मिला 190. यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ ईच एनालॉग वॉच इज 290 रुपीज एंड ईच डिजिटल वॉच इज 190 रुपीज राइट. अभी हम थर्ड एग्जाम्पल देखिए. एग्जाम्पल थर्ड, a boat travels 16 km upstream and 24 km downstream in 6 hours. The same boat travels
36 kilometer upstream and 48 kilometer downstream in 13 hours. Find the speed of water current and speed of boat in still water. Solution. We assume that the speed of the boat in still water is equals to 6 kilometer per hour, and the speed of the water current is equals to 1 kilometer per hour. So, speed of boat in downward strain is x plus y kilometer per hour and upstream is x minus y kilometer per hour. Now, the distance is equals to speed into time. So, time is equals to distance upon speed. अगर हम ये फॉर्मूला यूज करके टाइम निकालते हैं तो टाइम टेकन बाय द बोट टू ट्रैवल 16 किलोमीटर upstream is 16 upon x minus y horse and it taken downward is 24 upon x plus y horse, right? So हम इन दोनों से अगर हम फर्स्ट कंडीशन लेंगे तो फर्स्ट कंडीशन क्या हमारी 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 6 hours, यानी कि 16 upon x minus y plus 24 upon x plus y equals to 6 is equation first, and second condition is 36 upon x minus y plus 48 upon x plus y equals to 30. तो ये आया हमारा इक्वेशन सेकंड. हम ये इक्वेशन सॉल्व करने के लिए 1 upon x minus y and 1 upon x plus y को रिप्लेस करेंगे यम एंड यन से. तो हमारा यम आएगा 1 upon x minus y और यन आएगा 1 upon x plus y. ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो हमें इक्वेशन थर्ड एंड 4 मिलेगा. एंड वी सॉल्व इक्वेशन थर्ड एंड 4, वी गेट वैल्यू ऑफ यम एंड यन. तो वी गेट यम इज इक्वल्स टू 1/4 एंड यन इज इक्वल्स टू 1/12, यानी कि पहले हमें रिप्लेस करनी है वैल्यू 1 upon x minus y 1 upon x plus y की. उसके बाद वह वैल्यू प्लॉट करके जो इक्वेशन आएगा उसे हमें सॉल्व करना है. फिर वो सॉल्व करके हमें यम और एन की वैल्यू मिलेगी. रिप्लेस यम एंड एन देयर ओरिजिनल वैल्यू, यानी कि यम और एन की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे और वी सॉल्व दिस इक्वेशन. देन वी गेट x minus y equals to 4, x plus y equals to 12, 5 and 6. और फिर से हम जब ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा x equals to 8, y equals to 4. कैसे सॉल्व करेंगे? इफ ये दोनों इक्वेशन अगर हमने ऐड किए तो हमारा प्लस गेट माइनस गेट कैंसिल हो जाएगा. उसके बाद आएगा हमारा 2x इक्वल्स टू एडिशन करने के बाद 12 plus 4 16. तो ये 2 इधर डिवाइड हो जाएगा तो ये आया हमारा 2 1 जा 2 2 ये जा x इक्वल्स टू 8, राइट. और अगर हम x इक्वल्स टू 8 इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये इधर आके ऐड हो जाएगा. ये x ऐड है इधर आके सबट्रैक्ट हो जाएगा तो 4 minus 8 4, राइट. वो -4 आएगा और ये -y है तो -y minus 4 is 4, y is equals to 4, राइट. इस तरह से हम x और y की वैल्यू निकालेंगे. तो ये आया हमारा the speed of the boat in still water 8 kilometer per horse and the speed of the water current 4 kilometer per horse, right. Next example is a certain amount is equally distributed among certain number of students. Each would get ₹2 less if 10 students were more and each would get 6 more if 15 students were less. Find the number of students and find the amount distributed. यानी कि हमें number of student and the amount distributed each student find करनी है. First, let number of students is equals to x and amount given to each student is y. So, हमारे फर्स्ट टोटल अमाउंट कैसे निकालेंगे हम फिर? x into y is get total amount. The total distributed is equals to x into y. So, हमारी फर्स्ट कंडीशन है
each would get 2 rupees 2 less if 10 student, यानी कि x प्लस y लेस है, यानी कि इंटू y माइनस 2 इक्वल्स टू x इंटू y। ये इक्वेशन जब हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट कंडीशन, तो ये कैसे आएगा हमारा x इंटू y प्लस 10x इंटू प्लस माइनस माइनस 2x प्लस 10y प्लस माइनस माइनस 10 टू द 20 इक्वल्स टू xy। तो यहाँ पर हमारा ये xy प्लस है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो वो हमारा गेट कैंसिल हो जाएगा। फिर ये आएगा हमारा 2x माइनस 2x प्लस 10y इक्वल्स टू 20। तो थ्रू आउट हम इस इक्वेशन को 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो हमें ये इक्वेशन मिलेगा, राइट। जो आया हमारा इक्वेशन फर्स्ट आया समझ में, ये कैसे हमने इम्प्लाइज दैट किया, ये सॉल्व करके हमें ये मिलेगा। उसके बाद हमारी सेकंड कंडीशन क्या है, ईच वुड गेट ₹6 मोर इफ 15 स्टूडेंट, यानी कि अगर हमारे 10 स्टूडेंट होंगे तो 2 रुपीज हमें लेस यानी कि कम आएंगे, और अगर हमारे 15 स्टूडेंट होंगे तो 6 रुपीज ज्यादा हमारे पास बचेंगे। हमारी सेकंड कंडीशन हम इस फॉर्म में लिख लेंगे, x माइनस 15 इंटू y माइनस y प्लस 6 इक्वल्स टू x5। ये भी हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे, x इंटू y प्लस 6x माइनस 15y प्लस माइनस माइनस ये 15 इंटू 6 इक्वल्स टू हमारा ये आएगा xy, राइट। तो हम उसके बाद हमारा आएगा, जब हम ये सॉल्व करेंगे तो हमें ये इक्वेशन गिवन मिलेगा, राइट। We solve in those first and second equation, add equation first and second, so we get plus 5 minus 5 get cancelled, minus x plus 2x is x equals to 30 plus 10 40, यानी कि x equals to 40. Put this value of x in equation first, we get value of y is equals to 10। तो हमारे x क्या हमने अज्यूम किया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, वो कितने आए हमारे 40, एंड द अमाउंट गिव्स ईच स्टूडेंट इज ₹10, राइट। तो स्टूडेंट्स हमने आज फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया है, आप इसका प्रॉब्लम सेट फर्स्ट सॉल्व कीजिए। अगर आपको किसी क्वेश्चंस में कुछ डिफिकल्टी होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। थैंक यू गाइस। इस चैप्टर की बाकी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है।